बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से सरप्राइज़ देने का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज़ ये सामने आया था कि उसकी जनरल बॉडी का इजलास हुआ और उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान किया और आज तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है और ये कहा है कि 5 फरवरी 2024 को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मजीद सरप्राइजेस भी तैयार हैं। इस सरप्राइज ने कई हलकों को इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, इंक्लूडिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर वो तमाम लोग जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को हैंडल कर रहे हैं, उन सबको बड़ा शदीद झटका दिया है। इसकी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ अब इलेक्शन कमीशन को जो है वो राजी कर सकती है और कौन सा ऐसा तरीकाकार हो सकता है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तंग कर सकता है। लेकिन ये अब सारा कुछ पब्लिक होने जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए मजीद उसकी राह में रुकावटें डालेगी। दूसरी जानब बुशरा बीबी के खिलाफ गुज़श्ता रात से एक खौफनाक किस्म की कंपेन चलाई गई। इमरान खान के खिलाफ कंपेन चलाई गई और यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने यूं कहें कि एनआरओ मांगा है। और आज बुशरा बीबी ने इद्दत वाले केस के अंदर अडियाला जेल के अंदर गैर मुतवक्के तौर पर सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है और जो गुफ्तगू सामने आई है, उसके बाद जो हुकूमत है और बिलखसूस जो पीटीआई मुखालफीन है, उनकी सारी जो प्लानिंग, सारा बयानिया जो है वो तबाह व बर्बाद हो गया रह गया है। आगाज में नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के मुताबिक, वो मैं पढ़ के सुना देता हूं मैं। इस शेड्यूल के मुताबिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है कि गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का इजलास होता है। इस्लामाबाद और क्वेटा के अंदर उनको रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ वर्चुअली या फिर मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो है वो अपना इजलास मुनक्किद कर लेती है और फिर फेडरल इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ अपना जो फेडरल इलेक्शन कमिश्नर है रऊफ हसन साहब को बनाती है। उसी तरीके से चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अपने इलेक्शन कमीशन के मेंबर को अपॉइंट कर देती है। उसके बाद फैसला यह किया जाता है कि जल्द अज जल्द तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएगी। याद होगा आपको, मैंने कई रोज पहले एक विलाग किया था और यह कहा था कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए सोच रही है और तीसरी दफा ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ कराने जा रही है। एक दफा इलेक्शन कमीशन ने इनको फारिग कर दिया, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को। दूसरी दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है कलअदम करार दिए गए और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रहा और पेशावर हाई कोर्ट से जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला था वो फारिग कर दिया गया। मैंने फौरी तौर पर यह कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबात के अंदर रहना चाहती है तो तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात फौरी करवा कर इलेक्शन कमीशन और सबके सामने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करके ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ऐलान कर दे और अपना जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर दे। लेकिन 17 दिन का इंतजार किया गया। हो सकता था कि लोग समझ रहे थे कि शायद पीटीआई रिव्यू पिटीशन के अंदर चले जाएगी तो वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ये सारी कहानी खत्म हुई। अब बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तो है, लेकिन पार्लिमानी सियासी जमात बनने के लिए उनके पास इंतखाबी निशान होना ज़रूरी है। और अगर इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का आ जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवारान हैं वो पीटीआई के अंदर शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन और बाद में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ करेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ एक जंग लड़ सकती है, एक लड़ाई लड़ सकती है कानूनी। और ये जब कानूनी लड़ाई तहरीक इंसाफ लड़ेगी तो तहरीक इंसाफ को इम्कान है कि शायद कहीं कामयाबी भी मिल जाए और एक नई चीज जो है वो सामने आ जाए और पीटीआई कम अज कम इस काबिल हो जाएगी कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो पीटीआई हासिल करने में कामयाब हो जाए। तो उसके लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात जरूरी हैं। तो ये उसका ब्रीफ बैकग्राउंड था, मैंने आपके साथ शेयर किया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो 5 फरवरी 2024 को चारों सूबों के अंदर और वफाकी दारुल इस्लामाबाद के अंदर करवाएगी। और मेंबरशिप के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 31 जनवरी तक रखी गई है, जो कि गुजर चुका है कि 31 जनवरी 2024 तक जो तहरीक इंसाफ की राब्ता एप्लीकेशन के जरिए तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पीटीआई के ये लोग
इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वोट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आज एपलेट ट्रिब्यूनल्स बनाने का वक्त दिया गया था और वेन्यूज डिसाइड करने का था, वो कर दिया गया है। जबकि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो आज और कल जो है वो यानी कि 1 और 2 फरवरी तक हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से भी हासिल किए जा सकते हैं और इंसाफ.pk जो कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा कागजात नामजदगी जमा कराने का जो वक्त है वो 2 फरवरी रात 10 बजे तक रखा गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि सूबाई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सूबाई सेक्रेटेरिएट्स के अंदर फिजिकली भी जमा कराए जा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल या फिर राब्ता एप्लीकेशन या और इंसाफ.pk के जरिए भी ये जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो जमा कराए जा सकते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स की जो स्क्रूटनी यानी कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल होगा वो फिजिकली भी हो सकता है और वीडियो लिंक के जरिए भी हो सकता है। 3 फरवरी 2024 तक इनकी स्क्रूटनी की जाएगी, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। उसके बाद जो पैनल्स हैं, जो फाइनल पैनल्स हैं, उनकी जो पब्लिशिंग होगी वो 3 फरवरी शाम 6 बजे तक कर दी जाएगी और डेडलाइन जो होगी इनके खिलाफ नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर जो अपीलें दायर करने का वक्त है वो मुकर्रर किया गया है 3 फरवरी रात 10 बजे तक। इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी जो हियरिंग्स वगैरह होगी वो फिजिकली भी हो सकती है और वीडियो लिंक के ऊपर भी हो सकती है। 4 फरवरी 2024 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये हियरिंग्स होंगी ट्रिब्यूनल्स की तरफ से और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टेंट पैनल जो होंगे, जो हतमी उम्मीदवार या पैनल्स जो होंगे वो इंसाफ.pk के ऊपर उनकी पब्लिश कर दिया जाएगा और ये 4 फरवरी 2024 जो है 4 बजे तक इनको पब्लिश किया जाएगा। पोलिंग डेट जो है वो 5 फरवरी मुकर्रर किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी और इंतखाबी नतायज का जो ऐलान है वो 6 फरवरी मंगल को ऐलान कर दिया जाएगा। उसके 2 रोज बाद पाकिस्तान भर के अंदर इंतखाबात होंगे, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें पहुंचा देगी और फिर जब नतायज आ जाएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ जो है क्लेम करेगी कि हमें भी रिजर्व सीट्स दी जाए, नहीं तो फिर हम हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हैं। तो एक नई कहानी जो है वो शुरू हो जाएगी और ये इंटरेस्टिंग किस्म की कहानी है, इंटरेस्टिंग किस्म का मामला है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू के अंदर सवालात हुए। एक सवाल ये भी हुआ कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने जा रही है, तो उन्होंने कहा हमारे साथ अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हमें इसकी मालूमात नहीं है और ना ही हमारे साथ उन्होंने किसी वाले से इन्फॉर्मेशन शेयर की है। कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के रूल्स के अंदर भी एक बात सामने है कि अगर इलेक्शन इंट्रा पार्टी इंतखाबात की पार्टी कराने जा रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी है। आई होप के तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है यकीनन उन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखा होगा और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया होगा। नहीं तो उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, वरना तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने जा रही है अपनी पार्टी आइन 2019 के तहत फूंक फूंक के कदम रख रही है। और दूसरी जानिब भी आपको पता है आपका मुकाबला, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक गुफ्तगू में कहा था कि हमें पता है, उन्होंने कहा, एक मुझसे सवाल किया गया कि आपको इस केस से क्या तवक्को है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस केस से। तो उन्होंने कहा कि जब बात आइन और कानून की हो, हम आइन और कानून की तशरीह करते हैं या फिर उसकी बात करते हैं तो फिर हम कोई बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात आइन और कानून की ना हो, यहाँ पर मर्जी किसी और की चलाई जा रही हो या फिर कानून के खिलाफ बात की जा रही हो तो फिर कोई तवक्को नहीं होती। और ये उनका ये जो बयान था ये बेसिकली चार्जशीट है हमारी अदालती निज़ाम के ऊपर, कानून और आइन सिस्टम के ऊपर, जिस तरीके से गैर आइनी तरीके से काम, गैर कानूनी तरीके से काम करवाए जा रहे हैं। अब पीटीआई के साथ भी ऑलमोस्ट यही हो रहा है, लेकिन अब पीटीआई कुछ सियानी हो गई है अक्ल आ गया है इनमें और ये अक्लमंदी से काम ले रहे हैं। अब इनको ये सारी चीज़ें पब्लिक करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक सारी चीज़ें बतानी चाहिए, उनको एक दरख्वास्त भी दे देनी चाहिए, जनाब हम ये करा रहे हैं, हमें वो दें, सिक्योरिटी फराहम करें। फिर जो इस्लामाबाद पुलिस ने जो हरकत की उसको भी एक्सपोज करने की ज़रूरत है। खैर, आई होप कि इस दफ़ा इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ कल रात से बड़ी कंपेन की गई। उसके अंदर बहुत सारे नामवर किस्म के सहाफ़ी भी शामिल हैं जिनके ज़िम्मे कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आपने ये प्रोपेगेंडा करना है
उनमें हसन अयूब साहब शामिल हैं, मुनीब फारूक शामिल हैं, गरीदा फारूकी साहबा शामिल हैं, फिर एक दो और लोग भी हैं। उमर चीमा साहब ने भी ट्वीट किया और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने एनआरओ मांगा भी तो क्या मांगा कि बुशरा बीबी को बनीगाला घर को जो है वो सब जेल डिक्लेयर कर दें और उधर उनको शिफ्ट कर दें। तो आज उसकी हकीकत सामने आई है। बुशरा बीबी ने इद्दत वाले केस के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा ना तो मैंने डील की है और ना मैं डील के तहत बनीगाला शिफ्ट हुई हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि आपको रेस्ट हाउस के अंदर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि मुझे तो बनीगाला जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है और मैं बनीगाला जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे वहाँ पर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद जेल आकर सरेंडर किया, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैंने खुद आकर गिरफ्तारी दे दी, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे बनीगाला भेज दिया गया। अभी भी कहती हूँ अगर कोई समझता है कि डील है तो तोड़ दें, बेशक जहां मर्जी रखें, मैं तैयार हूं। तो ये वो जो सारी रात से डिबेट्स चल रही थी, वो कल से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, आज उसका द एंड हुआ है और बस शर्मनाक किस्म की सूरत हाल है इन सब लोगों के लिए, इन दोस्तों के लिए जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं। बस खुदा का खौफ करें। और इतना मतलब ये कि किस लेवल के ऊपर चले गए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान ने या फिर बुशरा बीबी ने खुद दरखास्त दी है बनीगाला में शिफ्ट होने के लिए, तो वो दरखास्त ले आए सामने, एक्सपोज कर दें बुशरा बीबी को और इमरान खान को। नहीं तो फिर शर्मिंदगी का मुजाहरा करें और माफ़ी मांगें। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।